दर्शकों नमस्कार। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, आमजन जो है इसके प्रति इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन पूर्व में जो सांसद रहे उनके बारे में भी काफी जानकारी जो है वो भरी पड़ी है, लेकिन किसी को इनकी जानकारी नहीं है। आज हम पूर्व में जो सांसद रहे हैं उनकी जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। द मीडिया हाउस एक ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा है जिससे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े ही चाव से इस प्रकार की जानकारियां जुटाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, हिसार लोकसभा क्षेत्र की वो तमाम जानकारियां आज हम आपको देंगे जो आप लोगों से भिन्न है, आप लोगों से दूर है। और ये जानकारी जो जुटाई है मेरे सहयोगी इंद्रपाल चाहर ने। इंद्रपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेश जी। इंद्रपाल जी, आज की ये जो जानकारी हम लोग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसका मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव जो है वो कब हुआ था? नरेश जी, आजादी के बाद पूरे भारत देश में 1951-1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। इसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। और जो ये चुनाव था ये काफी लंबा चला था, लगभग आप मान सकते हैं कि 4 महीने लंबा ये चुनाव चला था। 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक पूरे देश में ये चुनाव हुए थे, जिसमें हिसार भी शामिल था। और आश्चर्य की बात यह है कि जो पहला चुनाव था लोकसभा का पूरे देश में, ये 68 चरणों में संपन्न हुआ था। अच्छा, 68 चरणों में संपन्न हुआ था। अच्छा, ये हिसार के चुनाव की अगर बात करें, हिसार लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो किन किन प्रत्याशियों के बीच में ये चुनाव हुआ था? नरेश जी, जो चुनाव था हिसार का, हिसार में जो सबसे मजबूत प्रत्याशी थे जिनका नाम प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा था कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे, और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। समाज सेवा के क्षेत्र में भी, आजादी का जो आंदोलन था उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो थे लाला हरदेव शाह जी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इन्हें माना जा रहा था। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए तो इन्होंने गौ हत्या के खिलाफ, जो हिसार क्षेत्र में गौ हत्या हो रही थी उसके खिलाफ समाचार पत्रों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वक्तव्य दे दिए, जिसके कारण इनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी। इनका प्रभाव इस क्षेत्र में इतना था, एक बहुत ही दिग्गज नेता थे हरियाणा के पंडित ठाकुरदास भार्गव, वो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जो लाला हरदेव शाह का प्रभाव था इस क्षेत्र में, उसके कारण भी इन्होंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा, और कांग्रेस पार्टी की टिकट उन्होंने गुड़गांव से ले ली थी। जी, तो पहले सांसद की अगर बात करें, हिसार का पहला सांसद वो कौन था? नरेश जी, जो पहला चुनाव हुआ उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो लाला हरदेव शाह थे उनकी टिकट कांग्रेस ने काट दी थी, और उनके स्थान पर लाला अंचित राम, जो पहले पंजाब में थे और पंजाब के बाद दिल्ली चले गए थे, दिल्ली से उनको हिसार भेज दिया गया। जो कांग्रेस की टिकट मिली 1952 में वो लाला अंचित राम को मिली थी, और जो बड़े दावेदार थे लाला हरदेव शाह, उन्होंने फिर किसी पार्टी की टिकट नहीं ली। बड़ी पार्टी उस समय और थी भी नहीं, तो उन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी थी। जैसा कि आपने बताया लाला अंचित राम जी, ये पंजाब से, आपने बताया कि पंजाब से थे, लेकिन पंजाब से यहाँ हिसार हरियाणा में आकर के इन्होंने जीत दर्ज की, ये क्या कारण रहा फिर? नरेश जी, जो समय था 1945 से लेके 60-62 तक का जो समय था, वो एक प्रकार से उस दौर में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव था जी। एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो टिकट थी उनको, उसको एक प्रकार से जीत की गारंटी माना जाता था। जो भी प्रत्याशी कांग्रेस की टिकट जुगाड़ करके ले आता था, जीतने में इतना ज्यादा जोर नहीं लगता था, कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने में ज्यादा जोर लगता था। और जो लाला अंचित राम हैं, इन्होंने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भी इनका विशेष योगदान था, और जो
दूसरे आंदोलन हैं उसमें भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था जी। 1930 से 1932 से 1939, 1940 और 1942 में इनको जेल भी हुई थी। और जो संविधान सभा बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, तो ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो एक बहुत बड़ा चेहरा थे ये, बेशक ये हिसार से नहीं थे, दिल्ली से थे, लेकिन इतना बड़ा चेहरा होने के कारण और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव होने के कारण ये आसानी से चुनाव जीत गए थे। यानी कि जैसे पीछे मोदी की हवा चली थी, मोदी के नाम पर जो भी प्रत्याशी आता था वो जीत जाता था। हालांकि हर जगह तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक मोदी की लहर चली थी, उसी प्रकार उस समय कांग्रेस की लहर होती थी। बिल्कुल, जो 2014 और 2019 का जो चुनाव था, जिस प्रकार लगभग पूरे देश में एक प्रकार से मोदी की लहर चली हुई थी, वही वातावरण आप मानकर चल सकते हैं 1947 से लेकर 1962 के चुनाव तक ये स्थिति उस समय थी। अच्छा इंद्रपाल जी, ये बताइए कि ये जो टिकटों का वितरण जो हुआ था, किस आधार पर ये टिकटें दी गई थी? टिकट का वितरण तो मैंने बताया कि आजादी के आंदोलन में जिसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसको टिकट दे दी जाती थी। और ये कोई जरूरी नहीं था कि जो जिस सीट से जो चुनाव लड़ रहा है वो उसी राज्य का हो। जिसने भी आजादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देती थी। इनके बीच में मुकाबले की अगर बात करें तो किस प्रकार का मुकाबला रहा है? नरेश जी, जो पहला लोकसभा का चुनाव था हिसार का, उसमें मुकाबले में लाला अंचित राम ने लगभग यह मानो आप 66,266 मत प्राप्त किए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे जी। और लाला हरदेव शाह जिन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, उनको 36,295 मत मिले थे और 29,971 मतों से लाला अंचित राम चुनाव जीत गए थे। अच्छा, इनका राजनीतिक करियर था वो कितना लंबा चल पाया? देखो नरेश जी, 1952 में ये हिसार से सांसद बन गए थे। इसके बाद इन्होंने जो अपना अगला चुनाव था 1957 में, वो पंजाब, संयुक्त पंजाब था उस समय, बिल्कुल, जो पटियाला की सीट थी, पटियाला से इन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा था 1957 का। और 1957 से 1961 तक ये पटियाला से सांसद रहे और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंद्रपाल जी देखिए, एक अच्छी जानकारी आपने जनता के बीच में हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी राजनीतिक विरासत की अगर बात करें तो इनकी राजनीतिक विरासत को आगे फिर किसने बढ़ाया? नरेश जी, लाला अंचित राम को 3 संतान थी। इन 3 संतानों में से जो बड़ा पद या कह सकते हैं इनकी जो राजनीतिक विरासत है, उसको आगे बढ़ाया कृष्णकांत ने जी, जो इनके पुत्र थे। और 1947 से लेके 2002 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति तक रहे। तो दर्शकों, हिसार लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद कौन थे वो इंद्रपाल जी ने जानकारी जुटाई। लाला अंचित राम, जो कि पंजाब के निवासी थे और पंजाब से हरियाणा आकर के इन्होंने ये टिकट जो है वो हासिल की। कांग्रेस पार्टी की टिकट से ये विजयी हुए और पहले सांसद हिसार के ये चुने गए। ये जानकारी जो है वो आपको कैसी लगी है ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और द मीडिया हाउस आपके लिए वो सभी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। सभी चैनल, एक नहीं 4 चैनल जो कि इस मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, आप लोगों तक वो जानकारी लेकर के आएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार की जानकारी आखिर कहां से जुटा ली जाती है। इंद्रपाल जी, अंत में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नरेश जी, ये अब तक हमने बात करी हिसार लोकसभा क्षेत्र की। अगर 1952 के पूरे देश की अगर हम बात करें तो 1952 में पूरे देश में कुल 14 राष्ट्रीय और 39 क्षेत्रीय दलों ने चुनाव लड़ा था जी। इसमें कुल 489 सांसद इसमें कुल बने थे। 17,32,343 मतदाता पूरे देश में उस समय थे, जिसमें से 10,59,00,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो चुनाव थे बहुत लंबे चले थे, 4 महीने तक ये चुनाव चले थे और 68 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। जी धन्यवाद
इंद्रपाल जी, धन्यवाद आपने नरेश जी। एक बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई है। दर्शकों, एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस प्रकार की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, इस प्रकार की जानकारियां जुटाना चाहते हैं, तो द मीडिया हाउस के 4 चैनल जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, रवि पथ से अनूप कुंडू जी, द न्यूज नेटवर्क से मैं आपका साथी नरेश कुमार, किसान न्यूज से सतवीर चहल और गलियारा टुडे से हमारे विशेष सहयोगी इंद्रपाल चाहर जी, जो कि इस प्रकार की जानकारियां जुटाते रहते हैं और आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहते हैं। आपसे ये आशा है कि इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, इनकी आगे बढ़ाने की मदद आप जिस प्रकार से संभव हो सके वो आप करते रहेंगे। आप लोगों को एक और बात मैं वो कहना चाहूंगा कि हम अकेले राजनीतिक बातें जो आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, सामाजिक बातें भी हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बातें हैं, वो पुरानी बातें जिनको आज लोग भूलते जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इंद्रपाल जी, एक बार दर्शकों का अंत में जाते जाते अभिवादन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी प्यार जो है वो देते हैं हमें। धन्यवाद। धन्यवाद।